नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के प्रिय भोग से पाएं उनकी विशेष कृपा और पूरी करें अपनी मनोकामना। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 30 मार्च रविवार से हो रही है, जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से 9 दिन का उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग केवल पहले और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। इन 9 दिनों में हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा के साथ उन्हें विशेष भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि प्रत्येक देवी को उनका प्रिय भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माँ को कौन सा भोग अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पहला दिन, माँ शैलपुत्री को घी का भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और सफेद रंग को अत्यंत प्रिय मानती हैं। इस दिन घर में घट स्थापना की जाती है और कलश पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी या घी से बनी मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। भोग का फल, माँओं को घी का भोग लगाने से भक्तों को आरोग्य और निरोगता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ को शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है। भोग का फल, शक्कर का भोग लगाने से भक्तों को दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने दानवों का नाश करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। माँ ने इसी रूप में महिषासुर का वध कर देवताओं को दानवों के आतंक से मुक्त कराया था। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई जैसे खीर का भोग लगाया जाता है। भोग का फल, माँ को दूध का भोग लगाने से भक्तों को धन संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। चौथा दिन, माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ को मालपुए का भोग विशेष रूप से प्रिय है। भोग का फल, मालपुए का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। पांचवां दिन, माँ स्कंदमाता को केले का भोग। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय स्कंद को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया था। माँ को केले का भोग अर्पित किया जाता है। भोग का फल, माँ को केले का भोग लगाने से भक्तों को शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। छठा दिन, माँ कात्यायनी को शहद का भोग। छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। महर्षि कात्यायन के घर माँ का जन्म होने के कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। माँ को शहद का भोग अत्यंत प्रिय है। भोग का फल, शहद का भोग लगाने से भक्तों को आकर्षण और सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सातवां दिन, माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ ने ही रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था। माँ कालरात्रि का शरीर काले रंग का है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। भोग का फल, माँ को गुड़ का भोग अर्पित करने से आकस्मिक मृत्यु और भय का नाश होता है। आठवां दिन, माँ महागौरी को नारियल का भोग। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह दिन अष्टमी कहलाता है, जो नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। माँ को नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। भोग का फल, नारियल का भोग लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नौवां दिन, माँ सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और चने का भोग। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो भक्तों को 9 सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस दिन हलवा पूरी और चने की सब्जी का भोग लगाया जाता है।
पूजा और हवन के बाद कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता है। भोग का फल। माँ सिद्धिदात्री का भोग लगाने और कन्या पूजन करने से भक्तों को सर्व मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्रत पूर्ण होता है। नवरात्रि में भोग का महत्व। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन माँ के प्रिय भोग अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का आगमन होता है। इस नवरात्रि माँ के प्रिय भोग अर्पित कर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।